ओके, तो लेट्स कंटिन्यू कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम इन सिंगल कमोडिटी। तो सिंगल कमोडिटी में कंज्यूमर के सामने पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता देती हूँ कि इक्विलिब्रियम की कंडीशंस क्या होंगी। ठीक है, कंडीशंस ऑफ कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। पहली कंडीशन होगी क्या कि जो मार्जिनल यूनिट है MU, यहाँ पर हम लेंगे एक्स क्या है, कमोडिटी। एक्स किसको डिनोट करता है, कमोडिटी को। शुड बी इक्वल्स, ठीक है, ऑफ प्राइस पेड, इसको हम लेंगे PX। एक्स हमारी कमोडिटी है, एक्स इज कमोडिटी, P इज प्राइस एंड MU तो आपको पता ही है, मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, तो ये हो गया हमारा, इसकी जो इक्वेशन हो सकती है वो ये हो सकती है MUX इक्वल्स टू PX। ठीक है, व्हेन, जब कंडीशन ये रहेगी व्हेन MUX इज ग्रेटर देन PX, जब तक किसी कमोडिटी का मार्जिनल यूटिलिटी प्राइस से ज़्यादा रहेगी तो दिस कंडीशन विल बी नो इक्विलिब्रियम। क्यों? क्योंकि यहाँ पर अभी कंज्यूमर को सेटिस्फेक्शन नहीं हुआ है, देन कंज्यूमर विल कीप बाइंग, गोज ऑन बाइंग, वो कंटिन्यू करता रहेगा। किस लिए? फॉर व्हाट? क्यों करता रहेगा? फॉर ग्रेटर बेनिफिट, क्योंकि अभी उसके पास क्या है, मनी, उसका सेटिस्फेक्शन लेवल जो है सेटिस्फाइड नहीं हुआ है, उसको अभी और ज़रूरत है। तो दिस सिचुएशन क्या है, नो इक्विलिब्रियम सिचुएशन हो जाएगी। ठीक है, पर जब MUX इक्वल्स हो जाएगा PX के, दैट पॉइंट विल बी पॉइंट ऑफ इक्विलिब्रियम। यहाँ पर बहुत ज़्यादा मतलब सेटिस्फेक्शन उसको मिल गया है, तो इक्विलिब्रियम पॉइंट ये हो जाएगा उसका। ठीक है, और इसके अलावा क्या होगा कि अगर सिचुएशन ऐसी आ जाए कि कंज्यूमर की MU जो है वो कम पड़ जाए और प्राइस इसका ज़्यादा हो जाए, जैसे कि ये कंडीशन भी आ सकती है हमारे सामने, MU PX ग्रेटर देन PX, तो ये सिचुएशन आ जाएगी। तो इस सिचुएशन में क्या होगा, हमारे पास नो इक्विलिब्रियम। और इस सिचुएशन में कंज्यूमर रिड्यूस कंजप्शन। क्यों? क्योंकि अब उसको सेटिस्फेक्शन हो चुका है। तो इस तरह से इसका पूरा जो डायग्राम बन जाएगा। अब हम एक सपोज करके चलते हैं। अब एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में सपोज करते हैं, सपोज कंज्यूमर वांट्स टू कमोडिटी X। ठीक है, X कमोडिटी को वो परचेस करना चाहता है और इसकी जो इसका जो प्राइस है वो 10 रुपीज़ पर यूनिट है। ठीक है, और मान के चल लेते हैं कि जितनी भी इसकी मार्जिनल यूटिलिटी मिलेगी, सक्सेसिव यूटिलिटी इज़ ये हो जाएगी इन यूटिल ऑफ 1 रुपीज़। सपोज़ जो इसकी MU है, MU को मैं कन्वर्ट करती हूँ इक्वल्स टू 1 यूटिल इक्वल्स टू 1 रुपी। तो अगर 10 एग्ज़ाम्पल, अगर इसकी 10 MU है तो ये कितने बराबर होगी, 10 रुपीज़ के बराबर हो जाएगी। ये एक एग्ज़ाम्पल लेके चल रहे, क्योंकि हमें मार्जिनल यूटिलिटी को किसी ना किसी तरह से पैसे रुपीज़ के फॉर्म में कन्वर्ट करना है, क्योंकि यहाँ पर हमारा कंपैरिजन किससे हो रहा है, किसी भी कमोडिटी के प्राइस से। ठीक है, और सपोज़ हम ये कर लेते हैं, तो ये एक फॉर्मूलेशन बन गया। ठीक है,
अब हम इसको एग्ज़ाम्पल लेते हैं। एग्ज़ाम्पल में सबसे पहले हम लेते हैं यूनिट्स, कितनी यूनिट्स वो कंज्यूम करेगा। फिर लेते हैं प्राइस किसका, एक्स का, जिसे हम पी एक्स के नाम से डिनोट करेंगे। फिर हम लेते हैं एम यू की यूनिट्स, यह हम यूनिट्स ले रहे हैं कि कितनी यूनिट्स वो कंज्यूम कर रहा है। ये है हमारा एम यू इन रुपीज़ के फॉर्म में, यानी कि 1 यूटिल इक्वल्स टू 1 रुपी। ये मैंने आपको पहले भी बताया था इसके पहले इसमें। देन हम इन दोनों में क्या देखेंगे, डिफरेंसेस देखेंगे, डिफरेंसेस इन MUX एंड PX। और अब यहाँ पर हम देखेंगे इसके रिमार्क देखेंगे कि किस तरह का इफ़ेक्ट इसमें पड़ रहा है। करते हैं इसे कंटिन्यू। सबसे पहला जो यूनिट हम लेते हैं, फर्स्ट यूनिट, मैं इसको ब्लू पेन से ही चलने देती हूँ, दैट विल बी इजी, और इफ़ यू वांट मी टू डू इट, चलो ब्लैक से करते हैं इसको, ब्लैक से ज़्यादा इजी रहेगा, कन्वीनियंट रहेगा। तो फर्स्ट यूनिट ऑफ कंजप्शन, एक यूनिट किया, प्राइस कितना था 10, MUs को कितनी मिली 20। अब मैं इसकी जो यूनिट्स हैं इसको प्राइस में कन्वर्ट करके देखती हूँ, तो कितनी, अगर मैं इसके पैसों को कन्वर्ट करूँ तो कितना मिलेगा। 20 यूटिलिटी थी एक यूनिट, तो कितनी यूटिलिटी मुझे मिली, 20 मिली, 20 यूटिलिटी मुझे मिल जाएगी। डिफरेंस कितना है हमारी MU में और P में, दैट इज़ 10। तो ये क्या है, कंज्यूमर इंक्रीज़ करेगा, इंक्रीज कंजप्शन। सेकेंड यूनिट आई, प्राइस तो कांस्टेंट ही रहेगा, दैट विल बी कांस्टेंट। यही तो हमारी कंडीशन है कि प्राइस में कोई चेंज ना आने पर, ठीक है, प्राइस में कोई चेंज ना आने पर क्या कंडीशन है कि MU क्या है, प्राइस में कोई चेंज नहीं आएगा, प्राइस 10 ही है, MU घटेगी। बट ऑब्वियस है, हम पढ़ चुके हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी विद द कंजप्शन क्या होती है, घटती जाती है। MU घट गया। अब मैं अपनी MU को रुपीज़ में कन्वर्ट करती हूँ, 16/1 इक्वल्स टू 16, ठीक है, एक ही आएगा क्योंकि मैंने 1 रुपये के बराबर यूनिट मान के चली है। कितनी आ गया डिफरेंस, 6 रुपये का। अभी और करेगा, कंटिन्यू कंजप्शन। क्यों, क्योंकि अभी वो सेटिस्फाइड नहीं है, अभी उसकी बची है यूटिलिटीज़। थर्ड यूनिट आ गई है, प्राइस कांस्टेंट है, यूटिलिटी डिमिनिश हो रही है। अब कितना है यहाँ पर 10, ये डिफरेंस क्या है 0, कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम। क्यों आ गया, क्योंकि अब मेरा MU और मेरा P, यानी इस प्राइस पर इतनी यूटिलिटी मेरी सेटिस्फाइड हो रही है, देन आई एम फुल्ली सेटिस्फाइड। ये वो कंडीशन होती है जहाँ पर MUX इक्वल्स हो जाता है हमारे PX के, ठीक है। आगे अगर कंडीशंस को हम बढ़ाते हैं और देखते हैं कि कंजप्शन जारी रहता है, जैसे कि मैंने मार्जिनल लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी पढ़ाते समय भी आपको बताया था कि हमने उसमें पढ़ी थी पॉजिटिव यूटिलिटी, फिर सेटिस्फेक्शन, पॉइंट टू सेटिस्फेक्शन, फिर हमने पढ़ा था नेगेटिविटी। तो ये पॉइंट्स आते हैं। तो इफ़ कंज्यूमर कीप्स कंटिन्यू द कंजप्शन ऑफ कमोडिटी, कंटिन्यू कर रहा है वो, तो फोर्थ यूनिट पे प्राइस तो उसका सेम ही रहेगा, यूटिलिटी क्या हो रही है, घट जाएगी, 4 पे आ जाएगी। एंड देन अब मेरी देखा जाए तो मार्जिनल यूटिलिटी कितनी, 4 रुपये के बराबर यूटिलिटी है, और मैं खर्च कितना कर रही हूँ, 10 रुपये खर्च कर रही हूँ। 10 रुपये में दे रही हूँ, 4 रुपये की बराबर मेरी यूटिलिटी है, तो ये तो मैं नुकसान में चली गई, मुझे तो ज़रूरत ही नहीं थी ना। इस पॉइंट को इस तरह से समझिए कि यहाँ पर तो मुझे कोई ज़रूरत ही नहीं थी, यहाँ कंडीशन हमारी क्या आ गई है, नेगेटिव आ गई है।
MUX मार्जिनल यूटिलिटी तो है नहीं, कम है, और प्राइस इसका ज़्यादा है, यानी 4 रुपये की ज़रूरत है, 10 रुपये पे कर रहे हैं, तो 6 रुपये का क्या हो गया, नुकसान हो गया। इसी तरह से 5th यूनिट पे आए, प्राइस अभी भी 10 ही रुपये दे रही हूँ, जो प्राइस मैं 20 यूटिलिटी के लिए दे रही थी वही प्राइस अब मैं कितनी यूटिलिटी के दे रही हूँ, 0 रुपीज़ के लिए दे रही हूँ। अब तो मुझे ज़रूरत भी नहीं थी, फिर भी मैंने कंज्यूम किया। अब कोई ज़रूरत नहीं होने पर भी अगर मैंने इसको, अगर मैं 1 करती हूँ, मान के चलना पड़ता है ना, क्योंकि 1 तो मानेंगे ही, तो अगर मैं इसको यू करती हूँ तो मेरी यूटिलिटी तो 0 थी और रुपए मैंने कितने खर्च कर दिए, 10, तो मेरा 10 क्या हो गया, नेगेटिविटी में चली गई। कंज्यूमर क्या करेगा, रिड्यूस कर देगा अपना कंजप्शन या बंद कर देगा, स्टॉप कर देगा, जो भी पॉइंट उसके आ सकते हैं। ठीक है, अब एक और यूनिट पे फिर वही 10, अब ये है -6, ये हमने पढ़ा होगा शायद, पॉजिटिव, फिर 0 पे आएंगे, फिर नेगेटिव पे आएंगे, एंड देन डिमिनिशिंग होता चला जाएगा। तो -6/1, ठीक है। यहाँ पे 1 क्यों आ रहा है हमारा, एक्चुअली ये पॉइंट यहाँ पर इसलिए आ रहे हैं कि किस तरह से हमने कंजप्शन करते चले गए थे। 6 -10 इक्वल्स टू -60, यहाँ पर स्टॉप या नेगेटिव कंजप्शन। तो ये था हमारा पूरा कंजप्शन। ठीक है, इसी को ग्राफ में समझ लें। अगर हम यहीं के यहीं इसको फिनिश करना है तो इसे ग्राफ में समझ लेते हैं। छोटा सा ग्राफ है, सेम वही ग्राफ आएगा आपका जो मैंने बताया था पहले, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी के समय। जैसे जैसे आप कंजप्शन करते जाएंगे, जैसे जैसे आपके पास कंजप्शन पॉइंट बढ़ता जाएगा, 1, ये 2, 3, अब सॉरी आई एम जस्ट बीइंग कंफ्यूज्ड, ओके 4, 8, ये 12 और 16 एंड 20। ठीक है, देयर इज़ 1, 2, 3, 4, 5, ये यूनिट्स है, कंजप्शन यूनिट्स हैं। ठीक है, एक्स एक्सिस पे यूनिट्स है कंजप्शन की, ये यूनिट ले लेती हूँ मैं। देयर इज़ नथिंग कि मैं बहुत ज़्यादा समझाऊँ, क्योंकि ऑलरेडी आई हैव एक्सप्लेन इन प्रीवियस वीडियोज़। और ये हमारे प्राइस हो जाएगा। अब जैसे जैसे आप पॉइंट, अब आप इसको पूरा ग्राफ के अकॉर्डिंग समझ सकते हैं कि एक पॉइंट आया था, 3rd पॉइंट, जिस पे उसका कंजप्शन था ये 10 रुपीज़। ठीक है, प्राइस 10 रुपीज़ था और कंजप्शन था उसका 3, और ये वो पॉइंट था जहाँ पे कंज्यूमर पूरी तरह से सेटिस्फाइड था, उसको किसी तरह की कोई शिकायत नहीं थी। 10 रुपये का कांस्टेंट है, प्राइस तो मैं इसे कांस्टेंट ही रखती हूँ, सिर्फ हमारी यूटिलिटी जो है वो घटती बढ़ती रहेगी। कंजप्शन क्या हो गया था, 20 से चला गया था नीचे की तरफ, 5 भी है, 5 पर वो 0 पे आया था और चला गया था 6 के लिए इस पे टक 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 टक। ठीक है, ये भी हमारा निकल के आएगा किस तरह से। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है एक्चुअली। क्यों हो गया है, क्योंकि इस पॉइंट को कटना था, बट क्योंकि ग्राफ मैं आइडिया से बना रही थी तो यहाँ गैप ज़्यादा हो गया है। सो लीव इट, हम इसको समझ लेंगे इन नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।